शासकीय प्राथमिक शाला चिखली के शिक्षकों के द्वारा गांव के ही सामुदायिक भवन में मोहल्ला क्लास का संचालन किया जा रहा है। इसी बीच में गरियाबंद जिला के डीएमसी श्री श्यामचंद्र नगर के द्वारा मोहल्ला क्लास का निरीक्षण किया गया। क्या पढ़ रहे हो? बाढ़ पढ़ रहे हो? सब पढ़ लिए? इस दौरान डीएमसी महोदय के द्वारा बच्चों से उसके पाठ के प्रश्न पूछते हुए बाढ़ पाठ के बारे में अध्यापन कार्य कराया गया। पढ़ लिए आप लोग? और मैं पढ़ाऊं? मेरे से पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? चलो शुरू करते हैं। सब खोल लीजिए बाढ़ का पाठ। आज मैं पढ़ाता हूँ आप लोग। चलिए सबसे पहले बात आओ सब लोग, आपके गांव का नाम क्या है? कौन सी गांव है ये? हमारे गांव का नाम चिखली है। ठीक। और ये चिखली गांव कौन से जिला में पड़ता है जी? गरियाबंद। और आपके स्कूल का नाम क्या है? हमारे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला चिखली है। चिखली। कौन सी कक्षा में सब पढ़ते हो? हम चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। अच्छा ये बता दो, आपके गांव के आसपास कोई नदी बहती है क्या? कौन सी नदी है? पैरी नदी है। बाढ़ आता है नहीं आता है? कब कब आता है? अभी आया था बाढ़? पिछले साल आया था? पानी आ जाता है? क्या चीज डूबता है? खेत डूबता है कि मकान डूबता है? क्या डूबता है? खेत डूबता है ना? मकान में डूब जाता है। अच्छा ये बताओ, तैरना किसको किसको आता है? अरे वाह, सबको तैरना आ जाता है। और मेरे को भी तैरना आता है। कितना आता है? मेरे को। तो आज आप लोग क्या पढ़ रहे हो? ये बाढ़ का पाठ पढ़ रहे हो। क्या पाठ पढ़ रहे हो? बाढ़ का। पहला चित्र में चलो। डीएमसी महोदय के द्वारा विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने के लिए कहा गया और विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पुस्तक का वाचन किए। चारों ओर पानी ही पानी था, एक पेड़ बह रहा था। ठीक, चलो फिर दूसरा चित्र को देख लिए सब लोग? हाँ बैठ जाओ बेटा। चलो आप पढ़ के बताओ दूसरा चित्र में क्या लिखा हुआ है? उस पेड़ पर चिड़िया के दो चूजे थे, उनको डर लग रहा था। पेड़ पानी में ऊपर नीचे होने लगा। गुड, बैठ जाओ बेटा। चलो अब तीसरा नंबर का चित्र देख लिए? चलो बेटा आप पढ़ के बताओ। चिड़िया खोजते खोजते चूजों के पास आ गई। वह खाना लेकर आई थी। तीनों मकान पर चढ़ गए। गुड, बैठ जाओ। अब सब लोग जानते हैं कि बाढ़ जब आता है तो देखोगे कि बाढ़ के साथ पानी के साथ लकड़ी, जीव जंतु बहते नहीं बहते हैं? देखे नहीं देखे हो? आपके गांव में भी कभी कभी देखोगे लकड़ी को निकाल के लाते हैं, कभी सांप बिच्छू भी बहते देखते हैं। बताते नहीं बताते? ये बाढ़ में कौन बह गया? लकड़ी, पेड़ बह गया, है ना? तो पेड़ में कौन था? चिड़िया के दो चूजे थे। दो चूजे थे। जैसे ही मकान से टकराया और बच्चे खुश हो गए और मकान के छप्पर में सारे बच्चे चढ़ गए। तो इस तरह से देखोगे बाढ़ जब आता है तो विपत्ति आता है, और विपत्ति आया तो विपत्ति के बाद में क्या हुआ? उनकी समाधान मिल गया। जैसी आसरा मिला एक आशियाना ढूंढ लिए। ये चारों चित्र पढ़ने के बाद में देखो कुछ प्रश्न दिया है आपको, मिल रहा है? दिख रहा है ना? देखो पहला प्रश्न का उत्तर कौन देगा? इधर से लड़कियों में से देंगे पहले प्रश्न। नदी में बाढ़ क्यों आई होगी? क्यों आ जाता है बाढ़ नदी में? खड़े होकर बताओ बेटा। नदी में बहुत अधिक पानी होने के कारण बाढ़ आता है। हाँ गुड। जैसे आपके गांव में बहुत अधिक बारिश गिरता है तो कौन सी नदी है? पैरी नदी। तो पैरी नदी में देखोगे बरसात के समय अक्सर क्या होता है? अधिक पानी गिरता है तो बाढ़ आ जाता है। गुड, बैठ जा बेटा। दूसरा इस प्रश्न में देखो कि पेड़ मकान से नहीं टकराया तो क्या होता? पेड़ मकान से नहीं टकराता तो वो दो चूजे बहुत दूर चले जाते और वो डूब कर मर जाते। हाँ, कि यदि मकान से पेड़ नहीं टकराता तो वो दूर बह जाते और पानी में क्या करते? चूजे डूब के मर जाते। तुमने क्या देखा आज? बाढ़, है ना? बाढ़ पाठ पढ़ा और सभी ने अपने गांव के पास बाढ़ नदी में देख चुके हो। और अगली बार जब आएंगे तो क्या करेंगे आप? और
पाठ के अंतिम में डीएमसी महोदय के द्वारा बच्चों को गृह कार्य भी दिया गया। मिल गया पाठ। इन पाठ की तैयारी करना और आप लोग तैयारी करने के बाद फिर से जब आएंगे आपके पास घूमने के लिए हम, है ना, विजिट में, तो आपको ये चूहा और किसान वाला पाठ आपको पूछेंगे। तो सबके लिए क्या है, ये गृह कार्य है। ठीक है, तो इनको सब लिख लेना और लिखने के बाद अपने मैम, है ना, जो आपको हमारा एक प्रोजेक्ट दिए हैं उसको आप जांच कराना। तरह आप लोगों को उसके बाद महोदय के द्वारा गणित की मुद्रा पाठ के बारे में अध्यापन कराया गया। चलो आज आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चलो अपने मन से बता दो कौन सी पाठ पढ़े आज? मुद्रा। कौन सी पाठ में है? 11, है ना। चलिए 11 नंबर का पाठ निकालिए सब लोग। मुद्रा पाठ पढ़ाते हैं। अच्छा, मुद्रा का मतलब क्या होता है बताओ? रुपया, पैसा। सब लोग जानते हो, है ना? जानते हो नहीं जानते हो? सब लोग देखे अपने अपने घर में, है ना। अच्छा बताओ, 2000 का नोट जो रहता है कौन से रंग में रहता है? कौन से रंग में रहता है? सबने देख लिया, है ना। और 20 रुपए, नया वाला 20 रुपए हरा रंग के रहता है। तो सबने देख लिया कि रुपए का रंग कैसा है ना। ठीक है ना। अब सब जानते हो कि दुकानदार के पास जाने के बाद पूछते हुए कि आलू का कितना है, तो होता है 20 रुपए किलो है। प्याज का कितना है? 25 रुपए किलो। तो आप 20 रुपया और 25 रुपया दोनों पे जोड़ोगे तो कितना होगा? जब सामान देने के बाद में दुकानदार आपको पैसा वापस करता है तो क्या करते हो? ऐसे पकड़ के आते हो, गिनते हो? गिनते नहीं गिनते, है ना भाई। तो आपको कितना रुपए वापस करेंगे? अब ये 9 बचे, 9 में क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे, तो कितना बच गया? नहीं, ठीक से गिनो। 9 में 4 घटाओ, 5 बचेगा। कितना बचेगा? तो कितने रुपए वापस करेंगे दुकानदार? 55 रुपया। कितना वापस करेंगे? 55 रुपये आप वापस करेंगे। ठीक है ना। कितने रुपए है? 435। अब आप सब लोग पहचान गए हो, है ना। तो ये मेरे पास नोट का बंडल रखा हुआ है, रखा है। चलो आओ मेरे पास, इसमें से कितना कितना निकालोगे? कौन आएगा? एक जने लड़की आ जाओ सहयोग के लिए। ठीक, कितना नोट निकाल रहे हो आप? 100 रुपए का नोट। और क्या निकालोगे आप? 10 का नोट और 5 का नोट। देखो गिनो, इसमें 5 का नोट कौन सा है? ये लो, दिखाओ सबको। ये दिखाओ क्या क्या निकाले उसको। 435 रुपये में निकाला। हाँ, तो ये देख लीजिए, इसने निकाला है 435। 100 रुपए का कितने नोट निकाला है उसने? 4 नोट, है ना। ये 4 नोट निकाला 100 रुपए का। और उसके बाद में 10 का कितने नोट निकाला? 3 और 5 का कितने नोट निकाला? तो कुल कितना हो गया? ये 435 हो गया, है ना। तो इस तरह सबको रुपए पहचानना आता है ना। 1 रुपये सब जानते हो, पैसे में बदलते हैं, बदलते हैं। 1 रुपये में कितने पैसा होता है? 100 पैसा होता है। कितने पैसा होता है? 100 पैसा होता है। और आपको बोलेंगे कि 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो क्या उत्तर दोगे? 1 रुपये। तो आज हमने क्या पढ़ा? आपका पाठ 11 में मुद्रा पाठ पढ़ा। क्या पढ़ा? मुद्रा पाठ। इस तरह सब लोग अब हिसाब अच्छे से कर लेंगे। सभी लोग रुपए पहचान लिए, है ना। अब आप लोग को गृह कार्य करके आना है और अगली बार जब आपको आएंगे तो अध्याय 12 आंकड़ों का निरूपण पढ़ाएंगे। कौन सी आप पाठ पढ़ाएंगे आपको? आंकड़ों का निरूपण। चलिए सब लोग गृह कार्य करके लेके आना। सबको पता चल गया पाठ 12? ठीक।